Hello friends, welcome to my channel Dr. Rajni's classes. So today our topic is about the blood supply of the heart, or in other words we can say it as coronary circulation. अब जब हम किसी भी ऑर्गन के ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द आर्टीरियल सप्लाई एंड सेकेंड इज द वीनस ड्रेनेज. So let us talk about the coronary circulation. It is the circulation of the blood in the blood vessels that supply the myocardium. Myocardium का मतलब होता है हमारे हार्ट की मसल्स, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है. तो हमारे हार्ट की मसल्स को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं उसके सर्कुलेशन को हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन? लाइक एनी अदर ऑर्गन, हमारे जो कोरोनरी सर्कुलेशन है उसका भी एक ही फंक्शन है, दैट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. ब्लड को, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना. नाउ हियर अराइजेज अ क्वेश्चन, व्हाई डज द हार्ट नीड अ ब्लड सप्लाई? एज यू ऑल नो, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई करता है ना. द सोल पर्पस, द सोल फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. तो जब हार्ट एक्चुअली इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ ब्लड, तो उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसको खुद को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है? दैट इज़ द वेरी प्राइम क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट इज वेरी थिक that it cannot derive the full nutrition from the blood that is present in the heart, है ना. हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर हमारा ब्लड भरा होता है, लेकिन हमारी जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो बहुत थिक होती हैं और उनकी इतनी थिकनेस पूरे के पूरे ब्लड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती. नाउ वी कैन सी इट लाइक इन अ डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ द हार्ट. The inner layer is endocardium. जो बीच वाली लेयर है it is myocardium, और जो बाहर वाली लेयर है it is epicardium. ठीक है. तो हमारे हार्ट के अंदर the heart is full of, this is the blood. ठीक है. So the inner layer, that is the endocardium, can derive the nutrition from the blood that is present in the heart, but these two layers, that is the myocardium and the epicardium, they have to depend on another system, another blood system for deriving the nutrients, है ना. तो ये जो सिस्टम है जिसमें कि मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिलता है और एपिकार्डियम को ब्लड सप्लाई मिलता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. So, what do you mean by coronary circulation? Let us draw a simple diagram. This is left ventricle. This is right atrium. The blood is pumped by the left ventricle to the myocardium, हार्ट की मसल, with the help of coronary arteries. ठीक है. And the blood is given back from the myocardium to the right atrium of the heart through cardiac veins, है ना. So this whole circulation is called coronary circulation. Next we come to the special features of coronary circulation. Now the first feature is the normal coronary blood flow at rest is 225
250 ml पर मिनट, है ना। तो रेस्टिंग कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो हार्ट है उसका नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो लगभग 225 से 250 ml पर मिनट होता है, विच कम्स टू अबाउट 5% ऑफ कार्डियक आउटपुट, है ना। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड पर वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में हमारे वेंट्रिकल्स जितने ब्लड को पंप करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, विच इज अबाउट 5 लीटर्स, है ना। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो लगभग 5% ऑफ द कार्डियक आउटपुट ये हमारा होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो। देन द सेकेंड इज द हार्ट रिसीव्स ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल। नाउ हमारे हार्ट के अंदर दो इवेंट्स चलते हैं, द कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड द सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड द डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन के समय हमारे जो आर्टरीज हैं दे आर स्क्वीज्ड and the blood is pumped from the aorta and the small arteries to the different systems of the body, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टोल होता है तो हार्ट हमारा ब्लड है वो डिफरेंट सिस्टम्स में पंप करता है, whereas during diastole the heart relaxes and the blood is filled back into the heart through the veins, है ना। तो डायस्टोल ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है और सिस्टोल में जो हार्ट है हमारा ये ब्लड दूसरे ऑर्गन्स को देता है। दैट इज द सेकंड स्पेशल फीचर ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन। देन the third feature is the arteriovenous oxygen difference is highest, that is 75% in the coronary circulation, है ना। Now what do you mean by arteriovenous difference? Here is a diagram, आप इसमें देख सकते हैं एक आर्टीरियल एंड बनाया है, दूसरा है वीनस एंड। द आर्टरीज आर गिविंग द ब्लड टू द टिश्यू एंड द ब्लड इज रिटर्न बाय द वीनस एंड, ठीक है। अब आर्टीरियल एंड की बात करें तो 100 ml ब्लड हमारा 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। आउट ऑफ दिस 20 ml ऑक्सीजन the 5 ml of oxygen it is utilized by the tissue and this is called the oxygen utilization coefficient, ठीक है। तो 20 minus 5 that is 15 ml of oxygen is returned back to the venous blood, है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज की बात हो रही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट the situations are slightly different here. Heart has a totally different scenario. In the heart 20 ml of oxygen comes to the arterial end and instead of utilizing 5 ml the heart utilizes actually 15 ml of oxygen. So 20 minus 15 that is only 5 ml of oxygen is returned to the venous blood, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे हार्ट ने जितना भी ऑक्सीजन आना था उसमें से लगभग 15 ml which comes to about 75% यूटिलाइज कर लिया है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे फ़र्क ये पड़ने वाला है अगर किसी सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, देन व्हाट इज़ टू बी डन। तो अब हार्ट के पास में कोई चारा नहीं है क्योंकि हार्ट अपना जितना भी ऑक्सीजन है उतना लगभग उसका 75% यूटिलाइज कर लेता है ना। सो हार्ट डज नॉट हैव एनी ऑक्सीजन रिजर्व, whereas when we talk about the other structures उनका जो ऑक्सीजन रिजर्व है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो उतने ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो जब उनका डिमांड बढ़ता है ऑक्सीजन का तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आसानी से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हार्ट यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और अगर स्ट्रक्चर का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है तो हार्ट को अब क्या करना पड़ेगा? हार्ट हैज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट हैज़ टू पम्प मोर एंड मोर ब्लड, ठीक है, जिससे कि वो अपने ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल कर पाए। और अगर किसी वजह से हार्ट अपना ऑक्सीजन डिमांड को ज़्यादा पंप करके फुलफिल नहीं कर सकता, इन दैट केस बेसिकली इट विल रिजल्ट इन द मायोकार्डियल डैमेज।
So now we are going to study about the blood supply of the heart. और ब्लड सप्लाई में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। तो पहली चीज ये है कि ये जो हार्ट है इट इज सप्लाइड बाय टू कोरोनरी आर्टरीज, वन इज द राइट एंड अनदर इज द लेफ्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी को हम शॉर्ट में आरसीए बोलते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को शॉर्ट में हम एलसीए बोलते हैं। देन द सेकेंड पॉइंट इज बोथ ऑफ द आर्टरीज अराइज फ्रॉम द रूट ऑफ अयोटा। ये दोनों की दोनों आर्टरीज हैं, इनका जो ओरिजिन है that is from the root of aorta. They run on the anterior surface of the heart. ये जो arteries हैं, this is the anterior surface of the heart. Anterior view बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो ये हार्ट का हमारा एंटीरियर व्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जितनी भी आर्टरीज हैं हार्ट के एंटीरियर व्यू में ज़्यादा पाई जाती हैं। जो हमने डार्क लाइन शो की है दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट, और जो डॉटेड लाइंस हमने शो करी है ये हमारे हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द राइट कोरोनरी आर्टरी। नाउ यू कैन सी द राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द एंटीरियर आयोटिक साइनस, फ्रॉम द रूट ऑफ aorta, from the anterior aortic sinus. Now what is anterior aortic sinus? Anterior aortic sinus ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो हमारी अयोटा का जो डायलिटेशन होता है उसी को हम डायलेटेड पोर्शन जो होता है जिसके ठीक नीचे आयोटिक वेल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर आयोटिक साइनस। तो वहां से आर्टरी शुरू हुई, इट ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स, इट रन्स इन द कोरोनरी सल्कस, एक ग्रूव होता है, ठीक है, इस ग्रूव में ये रन करती है आर्टरी, इस ग्रूव को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। देन इट कम्स टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड इट रन्स बैकवर्ड पोस्टीरियरली एंड इट एनॉस्मोसिस विद द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, सो दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, बट बिफोर it continues posteriorly, it gives a branch which is called the right marginal branch, या फिर आप राइट मार्जिनल आर्टरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से एक और ब्रांच निकलती है जस्ट फ्रॉम द रूट ऑफ अयोटा। From the right coronary artery emerges a small branch जो कि हमारे इस टिश्यू को पेनिट्रेट करता है and it supplies a small structure located between the junction of superior vena cava and right atrium. Now what is this structure? इसको हम बोलते हैं ऐसे node, and this artery is called, I think I should rub the diagram here. इस आर्टरी को हम बोलते हैं साइनो एट्रियल। Now the left coronary artery, again it arises from the root of the aorta and it is a very small artery, बहुत छोटी सी आर्टरी होती है। शुरू होते ही ये दो आर्टरीज में बाइफरकेट कर जाती है। जो एक आर्टरी है ये हार्ट के जो बॉर्डर से ये पीछे की तरफ मुड़ती है एंड दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, and then it continues an anosmosis with the right coronary artery. The second artery, it is a long one, कि नीचे की तरफ it descends downward and then at the apex of the heart, this portion it is the apex, है ना, ये हार्ट का apex है। तो apex of the heart में जाकर it bends backward and then it ascends and it anosmoses with the posterior interventricular आर्टरी। तो ये वाली जो आर्टरी है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी,
और या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, है ना, दोनों ही नाम से आप इसको बुला सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर आर्टरी जो कि हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड पे बिल्कुल किनारे किनारे चल रही है। किनारा का मतलब होता है मार्जिन, एंड दिस आर्टरी इज कॉल्ड द लेफ्ट marginal artery. So, let us conclude the arterial supply of the heart. The right coronary artery, it supplies the right atrium, the right ventricle, the SA node and the AV node. And the left coronary artery, it supplies the most part of left atrium, then left ventricle and interventricular septum. यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, जिस तरीके से राइट कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी सल्कस में रन करती है, सिमिलरली जो हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और जो डिसेंडिंग ब्रांच है, इट रन्स इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। यहाँ पर सेप्टम होता है, ठीक है। इस सेप्टम में हमारी जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये रन करती है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका जो वीनस ड्रेनेज है और जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।